हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि अभी हम सभी जान रहे हैं कि झारखंड उत्पाद सिपाही का आपका दौड़ हो चुका है। टोटल 583 वैकेंसी था आपका, 583 वैकेंसी था। उस पर दौड़ हुआ आपका। तो अब जितने भी बच्चे दौड़ को क्वालिफाई किए हैं अब उनका एग्ज़ाम होगा। आई होप कि अप्रैल में शायद उनका एग्ज़ाम होगा। जैसे ही आपका ये बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म होगा आपका, 10th का और 12th का जो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद है तो तुरंत आपका हो सके तो झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है कि हमें पढ़ना क्या है। दौड़ तो हमने निकाल लिया, पर अब हमें पढ़ना क्या है और क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्योंकि आपके पास तो अब समय कम है। तो यही लिमिट टाइम में आपको पढ़कर निकालना है। जैसा कि मैं खुद झारखंड पुलिस में हूँ और मैं भी बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड में झारखंड पुलिस का एग्ज़ाम निकाला था 2017 में। तो मैं बस लिमिटेड कंटेंट पढ़ा था और एनालाइज किया था कि टॉपिक कहाँ से पूछता है, क्वेश्चन ज़्यादा आपका। और तो वही हम करेंगे इसमें। हम क्या करेंगे इसमें कि स्मार्ट स्टडी करेंगे और लिमिटेड कंटेंट को पढ़ेंगे। और स्मार्ट स्टडी किस तरह करना है और लिमिटेड कंटेंट आपको कौन देगा, तो वो मैं दूंगा। कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कितना पढ़ के जाना है उस टॉपिक से, बस उतना आप कर लेना, आपका हो जाएगा। ठीक है। तो रेगुलर मैं आपको एक टॉपिक बताऊंगा, वो टॉपिक आपको पूरा क्लियर कर लेना है। ठीक है। बुक तो ऐसे झारखंड का बहुत मोटा मोटा है, पर उसमें सब चीज़ आपका जीएसएससी सीजीएल के लिए भी दिया हुआ है, जेपीएससी के लिए भी दिया हुआ है, और आपका ये क्या कहते हैं 10th लेवल का मैट्रिक का एग्जाम का भी दिया हुआ है। तो आपको बस 10th लेवल का ही पढ़ के जाना है जहाँ से आपका क्वेश्चन पूछेगा। तो वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ से पढ़ना है। बस आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए और आपको मैं लिमिटेड कंटेंट दूंगा, बस उतना करके जाना है और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा और आपका एक सीट पक्का हो जाएगा। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस पे बताऊंगा कैसे आपको पढ़ाई करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस जॉब में हूँ। ठीक है। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरह पढ़ना है। तो आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और डेली बेसिस पे मैं जो कंटेंट देता हूँ, जो टॉपिक दूंगा, उसको आपको पढ़ना है। तो चलिए आज ये जो 583 वैकेंसी उत्पाद सिपाही का है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ कि झारखंड उत्पाद सिपाही का जो लिखित परीक्षा होगा 3 चरणों में होगा। ठीक है। 3 चरणों में होगा। तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि यह जो 3 चरण में बोल रहे हैं सर एक ही दिन में होगा या फिर अलग अलग दिन में होगा। तो आप ये याद रखिए कि ये एक ही दिन में आपका तीनों पेपर होगा। ठीक है। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, तीनों आपका क्या होगा, एक ही दिन होगा, 2-2 घंटा का शिफ्ट में। ठीक है। 2-2 घंटा का आपको दिया जाएगा समय और बीच में 1 घंटा का आपको ये गैप रहेगा और उसके बाद फिर आपका एग्जाम रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं पेपर 1 से। तो पेपर 1 में देखते हैं, पत्र 1 में आपका भाषा ज्ञान। ठीक है। भाषा ज्ञान। तो भाषा ज्ञान में आपका क्या रहेगा, हिंदी भाषा ज्ञान और अंग्रेजी भाषा ज्ञान। ये इजी रहता है, इसमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा करने में। जैसे हिंदी भाषा ज्ञान का 80 क्वेश्चन और अंग्रेजी भाषा का 40 क्वेश्चन। और इसमें क्या है, आपको बस 30% किसी तरह स्कोर करना है। 30% स्कोर कर, ये आपका जब मेरिट बनेगा उसमें आपका ये मेधा सूची में इसका अंक नहीं जुड़ेगा। ठीक है। पर आपको इसमें 30% क्वालिफाई करना है। जब आप इस पेपर में क्वालिफाई कर जाओगे तभी आपका नेक्स्ट पेपर चेक होगा। मान कर चलते हैं कि आप इसमें 30% नहीं लाए, आप पेपर 2 में बहुत अच्छा नंबर ले आए, पेपर 3 में बहुत अच्छा नंबर ले आए, तो आपका कॉपी आगे चेक ही नहीं होगा। तो फिर आपको पेपर 2 और पेपर 3 में अच्छा करने से फ़ायदा क्या। तो पेपर 1 तो लगभग सभी कोई क्वालिफाई कर जाते हैं, वैसा उतना हार्ड नहीं रहता है। आपको बस हिंदी व्याकरण 8, 9, 10 का पढ़ लेना है अच्छा से। और मैं बताऊंगा क्या क्या पढ़ना। ज़्यादातर आपको श्रुति संविनार्थक सब, लोम विलोम सब, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, यही सब आपको पढ़ना होता है। तो ये हिंदी भाषा ज्ञान जो 80 क्वेश्चन है, और इसमें आपका क्या रहता है, गद्यांश और पद रहता है। पद को पढ़कर आपको और नीचे आपका ऑप्शन से आंसर टिक करना है, वो भी बहुत इजी रहता है। तो इसमें आप इजीली 30% स्कोर कर लोगे। ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 120 क्वेश्चन ये हो गया 80 और 40, तो इसमें आपको 30% लाना है दोनों को मिलाकर। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप, और हो सके तो अगर अच्छा हिंदी में आपको नहीं आता है तो आप छोड़ देना, अंग्रेजी में आपको नहीं आता है तो छोड़ देना। हिंदी में अगर आप अच्छा कर लोगे तो क्यों नेगेटिव मार्किंग की ओर बढ़ोगे आप।
बढ़ना ही नहीं है। और मेरा हमेशा यह कहना रहता है कि आप नेगेटिव मार्किंग की ओर मत जाओ, क्योंकि जो भी अभी एग्ज़ाम हो रहा है झारखंड में वो नॉर्मलाइजेशन पे हो रहा है। और नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि मान चलो एक बंदा है, एक कैंडिडेट है, 100 क्वेश्चन में वो हमारा 80, ठीक है, और उसका गलती कितना हो गया आपका 15 गलती हो गया 80 में, तो उसका 65 आया। पर आप हो 70 अटेम्प्ट किए और आपका 5 ही गलत है और आपका 65 आ रहा है, तो एक्यूरेसी किसका ज़्यादा है? आपका ज़्यादा है। तो सिलेक्शन आपका होगा, ना कि उस बंदे का जो 80 अटेम्प्ट करके 65 ला रहा है और आप 70 अटेम्प्ट करके 65 ला रहे हो, तो नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे आपका होगा, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग की ओर तो जाना ही नहीं, जितना आता है उतना ही करना, ठीक है। और मैं बताऊंगा आपको कितना करना है, किस सेक्शन में से कितना करना है, आप इजीली कर लोगे। अगर उतना नंबर आप स्कोर कर रहे हो तो मतलब आपका एग्जाम क्लियर है भाई, आप उत्पाद सिपाही का जॉब पकड़ रहे हो, ठीक है। और ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मैं 2017 में एग्जाम देकर निकाला था विदाउट डूइंग एनी नेगेटिव मार्किंग। कोई भी मैं नेगेटिव मार्किंग वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि आपको हिंदी भाषा ज्ञान से क्या है 80 क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा ज्ञान से क्या है आपका 40 क्वेश्चन, इसमें आपको 30% लाना है। अब पेपर 2 की ओर मूव करते हैं। पेपर 2 में क्या है आपका क्षेत्रीय भाषा है। तो क्षेत्रीय भाषा में कौन कौन सा है? तो हिंदी है आपका, अंग्रेजी है, उर्दू है, संथाली है, बंगला है, मुंडारी है, हो है, खड़िया है, कुड़ुक है, कुरमाली है, खोट्ठा है, नागपुरी है, पंच परगनिया है, उड़िया है। अब इसमें है कि जो झारखंड के प्रॉपर निवासी हैं, ठीक है, रेसिडेंट है, यहाँ के प्रॉपर निवासी है, अगर उनको तो जैसे बंगला वाला जो आपका सरायकेला खरसा वाला एरिया के उधर बंगला बोलते हैं, उन लोग को बंगला आता होगा। मुंडा लोग मुंडारी कर लेंगे आराम से। ये पश्चिमी सिंहभूम वाले हो, खड़िया कुड़ुकी, ये सब जो अपना रेफिडेंस लोग कर लेंगे। पर जो हिंदी जो मतलब यहाँ के हैं, जो मतलब क्या जनरल कास्ट से आते हैं, जो उनको मतलब ये सब नहीं आता है, तो वो क्या करते हैं हिंदी अटेम्प्ट करते हैं, हिंदी पेपर को लेते हैं। पर मैं आपको कहूँगा हिंदी कोशिश करना क्षेत्रीय भाषा में नहीं लेने के लिए। अगर आप हिंदी लोगे तो बहुत बुरे फंसोगे, ठीक है। कोशिश करना कि आप नागपुरी लो या खोटा लो। क्या लो आप? खोटा लो या फिर नागपुरी लो, हिंदी कभी नहीं, ठीक है। पेपर टफ हो जाएगा। और यहाँ का एक माइंडसेट है, आप जानते हो झारखंड का, कि यहाँ के जो प्रॉपर रेसिडेंशियल है, प्रॉपर जो जनजात झारखंडी है, यहाँ का गवर्नमेंट का माइंडसेट है कि हमको अपने झारखंड के बच्चों को जॉब देना, ना कि बाहर के। और जो बाहर से बच्चे आते हैं वो भी क्या करते हैं, हिंदी अटेम्प्ट करते हैं। तो इसलिए हिंदी का पेपर जो होता है आपका टफ बनाया जाता है। तो आप कोशिश करो कि आप खोटा लो, नागपुरी लो, इसका पेपर बहुत ईजी होता है। मैं खुद है सो कभी खोटा पढ़ा हुआ नहीं था झारखंड पुलिस में, पर मैं खोटा लिया था। और मैं वो आपको बात बोलूँ तो मैं कभी खोटा पढ़ा ही नहीं था, बस मैं गया था एग्जाम देने, मुझे मिला, और वो हिंदी से पूरा सिमिलर मिलता जुलता है खोटा नागपुरी, ठीक है। आप इजीली मतलब जो हिंदी में व्याकरण पढ़ोगे खोटा में आप देख के पढ़ के समझ के कर लोगे, ठीक है। तो कोशिश करना कि आप खोटा और नागपुरी ही लो। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आपको कोई और शेयर नहीं करेगा, ठीक है। बहुत सारे बंदे मिलेंगे जो वीडियो बनाते हैं पर वो कोई भी एग्जाम क्रैक किए हुए नहीं रहते हैं, उनको नॉलेज नहीं होता है, बस वो आपके पास सिलेबस डिस्कस कर देते हैं। पर मैं आपको अपने सिलेबस के साथ एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ। तो क्या करना, आप खोटा और नागपुरी अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो इसमें आपका कितना क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा क्षेत्रीय भाषा से, रीजनल लैंग्वेज से आपको 100 क्वेश्चन। और इसमें भी आपको 30% लाना जरूरी है स्कोर करना, ठीक है। मतलब 100 में आपको 30 क्वेश्चन सही होना चाहिए, तभी आपका आगे का जो पेपर है वो आपका चेक होगा। समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए, और मैं हमेशा बोल रहा हूँ नेगेटिव मार्किंग तो करना ही नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है आपका यहाँ पर, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन में आप जितना कम नेगेटिव मार्किंग करोगे उतना अच्छा रहेगा। चलिए अब देखिए, अगर हम जैसे बोल रहे थे आपको, अगर आप हिंदी लेते हो तो हिंदी में क्या देखिएगा, क्लास 10 का हिंदी का कृतिका भाग 2, कभी आप सुनो कृतिका भाग 2 कभी सुने हो? नहीं। पर इसके लिए आपको स्पेशल एक परचेज करना पड़ेगा वीडियो क्लास, जो बहुत सारे क्या करते हैं, सेल करते हैं अपने सिलेबस को, अपने नोट्स को, अपने क्लास को पेड क्लास के थ्रू। तो आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों से बचना है,
क्यों लेंगे भाई, जब हम खोटा नागपुरी से इजली क्रैक कर सकते हैं, हिंदी क्यों लेंगे हम। हिंदी में देखिए कृतिका भाग 2, इससे 35 क्वेश्चन। क्लास 10th में हिंदी क्षितिज भाग 2 35 क्वेश्चन, हिंदी व्याकरण 30 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पर। और यहाँ पे भी आपको क्या करना है, 30% आपको स्कोर करना है, तभी आपका पेपर 3 पे जाएगा। वो हमेशा बोल रहा है आपको, ये पेपर 2 का ही सिलेबस है, ये और ये दोनों क्या आपका पेपर 2। मैं एक हिंदी लेकर बता रहा हूँ कि हिंदी आपको क्यों नहीं ऑप्ट करना चाहिए, ठीक है। खासकर झारखंड के किसी भी एग्जाम में हिंदी को तो लेना ही नहीं है। देख लो ना यार, अभी आप जैसे सीजीएल का एग्जाम होता है 2-3 महीने सितंबर अक्टूबर में, जो बच्चे हिंदी का रीजनल लैंग्वेज चूज किए थे उनके साथ देखो मतलब कितना नाइंसाफी हुआ। उनका पेपर ऐसा टफ बनाया गया, ऐसा टफ कि जो पढ़ा हुआ बच्चा भी था, मतलब जिसका हिंदी साहित्य पढ़ा हुआ है, वो भी 50 से 55 से आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा है। और हिंदी वाले का रिजल्ट देखो कितना कम हुआ। वही खोटा नागपुरी का देख लो, भर भर के रिजल्ट हुआ है, उनका क्वेश्चन पेपर भी जीता। जिससे भी पूछो खोटा नागपुरी में 100 में कितना बनाया भाई, 90 बना लिया। कितना बनाया भाई, 80 बना लिया। कोई भी 80 के नीचे बोल ही नहीं रहा था। और हिंदी वाले को देखोगे तो मुंह लटका हुआ था। तो मैं हमेशा बोलता हूँ हिंदी को ऑप्ट नहीं करना है, चूज नहीं करना है आपको। और इसमें भी आपको क्या करना है, 30% स्कोर करना है। अब चलते हैं पेपर 3 में, और इसमें मैं बताऊंगा आपको कि पेपर 3 में कहाँ से कितना अटेम्प्ट करना है, ताकि आप आराम से कर लो। पेपर 3, ठीक है। पेपर 3 में सामान्य अध्ययन 40 प्रश्न, सामान्य अध्ययन जीके जी, जो आपका मतलब जो हो गया हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन, ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन, फिजिक्स साइंस से कुछ क्वेश्चन, सब मिलाकर सामान्य अध्ययन से आपका 40 क्वेश्चन रहेगा। इसको कहाँ से पढ़ना है सामान्य अध्ययन, ठीक है, इसके बारे में बुक बता देंगे कौन सा पढ़ना है आपको, कहाँ से कितना आएगा, ठीक है। झारखंड जीके में 50 क्वेश्चन, झारखंड जीके का आपको इतना मोटा बुक नहीं पढ़ना है, ठीक है। मैं टॉपिक बताऊंगा, वही टॉपिक पढ़ के जाना है उतना मोटा बुक में से। जैसे कि अभी मैं आपको कुछ टॉपिक बता दूं तो शिक्षण संस्थान पढ़ लेना, खेल कूद पढ़ लेना, ठीक है, और नदियाँ पढ़ लेना, झरने पढ़ लेना, मंदिर पढ़ लेना, ठीक है, खेल खिलाड़ी पढ़ लेना। तो ये सब इसका फेवरेट टॉपिक है। 10th क्लास के एग्जाम का जो लेवल एग्जाम होता है, इसमें यहीं से ज़्यादा पूछा जाता है। पार्क क्या अभ्यारण्य पढ़ लेना। आपको इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप क्या करो, बजट का पढ़ो। बजट पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है आपको। इसमें बहुत सारे बोलेंगे आपके क्लास में कि बजट पढ़ लो भाई, फिर फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ लो यार, ये सब पढ़ लो। तो कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, जो जितना मैं बताऊंगा आपको उतना ही पढ़ना है। बस आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, ठीक है, रेगुलर। सामान्य अध्ययन मैंने बता दिया 40 प्रश्न, झारखंड जीके का आपको 50 प्रश्न आएगा, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न, जो साइंस का है आपका उससे 20। देखिए ज़्यादा विज्ञान में क्या होता है, बायो से पूछता है आपका, ठीक है, बायो केमिस्ट्री, तब फिजिक्स। फिजिक्स का आपको यहाँ पे बहुत कम क्वेश्चन मिलेगा, सबसे ज़्यादा बायो केमिस्ट्री देन फिजिक्स। सामान्य गणित 10, देखिए यहाँ पर तो आपका गणित 10 ही पूछा है, पर मेरे झारखंड पुलिस में वहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछा था गणित से, ठीक है, मैथ से। तो मान चलिए आपका पूरा वीक है, एक बात बोल रहा हूँ, आपका मैथ पूरा वीक है, मैथ छोड़ दो, 10 क्वेश्चन हटा दो, पर मैं ये 10 क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा। जो जो टॉपिक बोलूंगा उतना ही पढ़ के जाना। ये 10 क्वेश्चन में से आप देखना 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कर कर आओगे। जो बच्चा कभी मैथ नहीं पढ़ा है, बस उतना बताऊंगा, उसी को करके जाएगा तो 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। तो इस पूरे झारखंड उत्पाद सिपाही को अगर क्रैक करना है तो इसके लिए बस आपको कितना चाहिए पता है आपको, बस आपको 65% स्कोर करना है। आप जनरल वालों को भी बोल रहा हूँ मैं, 65% स्कोर करो, जॉब पक्का है, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ, सामान्य अध्ययन, इससे आप कितना कर लोगे, इससे आप कितना कर लोगे सामान्य अध्ययन में, मान चलो 20 सही को जरूर कर लोगे, 20 हाफ बता रहा हूँ, 50% जरूर कर लोगे। 20 क्वेश्चन यहाँ से कर लिया आप। झारखंड जी के, झारखंड पढ़ लो अच्छा से, तो इतना इजी क्वेश्चन रहता है कि आप इजीली 40 कर लोगे। तो 60 तो आपका यहीं पर हो गया। नेगेटिव मार्किंग नहीं करना, ठीक है, इसीलिए मैं इतना कम कम करके बता रहा हूँ आपको कि आप नेगेटिव मार्किंग की तरफ अप्रोच करो ही नहीं करो। 20 क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ 40। सामान्य विज्ञान में 5 क्वेश्चन कर लो, ज़्यादा नहीं, 20 में 5, 20 में 5, क्योंकि बहुत कोई का साइंस कमजोर होता है। यहाँ से कर लो आप 5, ठीक है। तो कितना हो गया आपका, जोड़ो, 40, 20, 60 और 70, इतना कर लिया यार। तो इसके बाद आपको नेगेटिव मार्किंग की ओर
की ओर अप्रोच नहीं करना है। अप्रोच नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आपका यहाँ पे देखिए लास्ट में मैं लिखा हूँ, क्योंकि यह नॉर्मलाइजेशन पे आपका क्या चीज पे है, नॉर्मलाइजेशन पे। सो आपको नेगेटिव मार्किंग अप्रोच नहीं करना है। अब देखिए मैं गणित में बताता हूँ कि आपको क्या। पहला चीज कि आप स्क्वायर रूट पढ़ लेना, क्यूब रूट पढ़ लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है टैप वाटर से, वहां से पढ़ लेना, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, ये पढ़ लेना। डिस्काउंट परसेंट पढ़ने का जरूरत नहीं है, उससे बहुत कम चांस है। प्रॉफिट लॉस पढ़ लेना, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, कोशिश करना सिंपल इंटरेस्ट से पढ़ के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं पूछता है। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा भी तो फॉर्मूला बेसिस वो मैं बता दूंगा एक एक क्वेश्चन सबसे, और उसी पे आएगा क्वेश्चन, आप देख लेना, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन भी बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, आपको लिमिटेड कंटेंट के साथ और कौन कौन सा क्वेश्चन, उसी बेसिस पे आएगा आपको। मैं बोल रहा हूं ना, स्मार्ट स्टडी क्या करना है आपको, स्मार्ट स्टडी करना है आपको, ठीक है। क्या करना है आपको, स्मार्ट स्टडी करना है। मैं भी बोल रहा हूं कि आपको स्मार्ट स्टडी करना है, आपके पास समय नहीं है। जब इतना हो गया आपका, उसके बाद देखिए मैं नीचे क्या नोट में किया हूं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, जो भी होगा आपका 3 अंक का प्रश्न होगा। मेधा सूची जो मेरिट लिस्ट तैयार होगा, पेपर 2 और पेपर 3 से तैयार किया जाएगा। पेपर 1 का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। पेपर 2 और पेपर 3 में ही जो आप स्कोर करेगा उसी पे आपका मेरिट बनेगा। तो बस इतना ही मैं आज के लिए रखता हूँ। आई होप कि आप सभी को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको सर्कुलेट करें और इसको प्रमोट करें। तो आज के लिए बस इतना ही। और एक और लास्ट में मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे कंटेंट को अपने ग्रुप और सर्कल में सर्कुलेट कीजिए, ताकि सभी को यह इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो मेरे चैनल को रेगुलर बेसिस पे फॉलो कीजिए, आपको झारखंड करेंट अफेयर्स भी मिलेगा और क्या क्या पढ़ना है आपको वो चीज़ मैं बताऊंगा, ठीक है। बस उतना करो, आपका उत्पाद सिपाही क्लियर हो जाएगा यार, ठीक है। क्योंकि मैं ऑलरेडी इस जॉब में हूँ, और जब आपका उत्पाद सिपाही का दौड़ हो रहा था झारखंड टेंडर ग्राम में, मैं STF में कार्यरत हूँ। टेंडर ग्राम में जब आपका दौड़ हो रहा था उस समय मैं वहीं पर था, आपका दौड़ करा रहा था, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों को भी जो दौड़ नहीं पा रहे थे उनको मोटिवेट करके मैं खुद कंधे पे अपने सहारा पे ले जाकर दौड़ा दौड़ा कर उनको ले गया हूँ टेंट में, ताकि वो क्वालिफाई कर ले। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अभी से जी जान लगाकर तैयारी करना चालू कर दीजिए एग्ज़ाम का अपना, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है और अप्रैल और मई में देखिएगा आपका एग्ज़ाम होना पक्का है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।